जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ रिपोर्ट समझाऊंगा। जैसे कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, क्या क्या चीजें मैं आपको समझाऊंगा ये जान लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते, 8वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन, OROP3 पेंशन टेबल और अगस्त महीने की पेंशन को लेकर दोस्तों कुछ रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट है, कुछ नई रिपोर्ट आई है, 22 अगस्त की एक खबर है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, या फिर आप सरकारी कर्मचारी है उनको भी। कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता या फिर 8वां वेतन आयोग या फिर OROP3 और पुरानी पेंशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ चुकी है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि दोस्तों अगस्त महीने की पेंशन DADR 53% या फिर 8वां वेतन आयोग या फिर OROP3 पेंशन टेबल। सबसे पहले है दोस्तों 53% DADR 53%। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका DADR बढ़ेगा वो आपका 50 से 53% होगा। 3% बढ़ाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अब दोस्तों इसकी घोषणा या तो सितंबर में या फिर अक्टूबर में देखने को मिलेगी। कुल महंगाई भत्ता 53% के आंकड़े पर विराजमान हो चुका है। सितंबर या अक्टूबर महीने की वेतन और पेंशन के साथ इसका भुगतान किया जा सकता है। अगर सितंबर महीने में इसका भुगतान होता है तो जुलाई और अगस्त कुल 2 महीने का आपको एरियर मिलेगा महंगाई भत्ते का। वहीं पर अगर अक्टूबर महीने में इसका भुगतान होता है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर कुल 3 महीने का एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये काम करेगा कि कब आपको DADR मिलता है, कब आपका 53% घोषित होता है भारत सरकार के द्वारा। अगर लेट घोषित होगा तो उसी के हिसाब से आपका एरियर बनेगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन के बारे में। 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन की मांग काफी तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि अगर सरकार 1 से 2 महीने में इसका गठन नहीं करती है तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पे दबाव था, जो उसको कम वोट मिले थे, कहीं ना कहीं उस पर वो नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने UPS की घोषणा करी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा करी, ताकि सरकारी कर्मचारियों को कुछ मिल जाए, ताकि कुछ हद तक सरकारी कर्मचारियों का मुंह बंद हो। इस वजह से कुछ ना कुछ घोषणा जरूर करना था भारत सरकार को, केंद्र सरकार को। अब दोस्तों सरकार पर फिर से दबाव है 8वें वेतन आयोग पर, क्योंकि सरकारी कर्मचारी संगठन फिर से दबाव बना रहे हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसा आपको पता है कुछ टाइम में विधानसभा चुनाव भी है, तो फिर से एक बार केंद्र सरकार से उम्मीद जागी है कि कुछ वो 8वें वेतन आयोग पर बात कहे या फिर उसको गठन करने के लिए कुछ कमेटी का गठन करे। तो दोस्तों अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग पे बात नहीं करती तो फिर से कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8वां वेतन आयोग 1/1/2026 से लागू होना है, लेकिन कमेटी का गठन अभी तक नहीं होने से कर्मचारी और पेंशन भोगी चिंतित है। अभी तक केंद्र सरकार ने 1% भी तैयारी नहीं करी है 8वें वेतन आयोग पर, ना ही कोई कमेटी का गठन किया है, ना ही कुछ कहा है। तो इससे पेंशनर और सरकारी कर्मचारी चिंतित है कि कब तक भारत सरकार इस पे काम करेगी या नहीं करेगी, या कब तक करेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका तालमेल विधानसभा चुनाव से लगा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तक या फिर उससे पहले केंद्र सरकार कुछ करे 8वें वेतन आयोग पर। फिर दोस्तों अब 1 साल में 6 बार मिलेगी CCL। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया है। अब केंद्रीय कर्मचारी अधिकतम 6 बार चाइल्ड केयर लीव का फायदा ले सकते हैं। यह सुविधा अब तक 3 बार मिल रही थी। जी हाँ दोस्तों, जो चाइल्ड केयर लीव है अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी है, उसकी जो अवधि है वो बढ़ा दी है। यह सुविधा अब तक 3 बार मिल रही थी। अगर बच्चा हॉस्पिटलाइज है तो ऐसी परिस्थिति में 3 बार और CCL ली जा सकती है। यह सुविधा फीमेल के साथ साथ सिंगल मेल पेरेंट को भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वुमेन के साथ जो मेन है उनको भी यह सुविधा मिल सकेगी। CCL पूरी नौकरी में 730 दिनों की मिलती है, जिसमें 365 दिन फुल सैलरी मिलती है और बाद के दिनों के लिए 80% सैलरी का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, CCL थे उसमें कुछ नियम चेंज करे थे चाइल्ड केयर लीव में। तो दोस्तों माँ के साथ साथ जो पिताजी हैं वो भी अब छुट्टी ले सकते हैं, उनको भी थोड़ी छूट दी गई है। चलते अगली जानकारी की तरफ। अगस्त महीने की वेतन पर लटकी तलवार।
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि अगर कर्मचारी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल में नहीं डालते हैं तो उनकी अगस्त महीने की वेतन जारी नहीं की जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूं अगस्त की सैलरी का, नॉट फॉर पेंशन, सैलरी की बात कर रहा हूं। दोस्तों कुछ ऐसे विभाग है जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों को कुछ डाटा उपलब्ध कराना होता है पोर्टल पर, जैसे कि अचल संपत्ति हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। अगर डाटा उपलब्ध नहीं कराते सरकारी कर्मचारी तो दोस्तों फिर उस महीने की सैलरी उन्हें नहीं मिलती है। तो यही चीज इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी जगह है जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कुछ डाटा अपलोड करना पड़ता है। अगर वो डाटा अपलोड करते हैं तो फिर उस महीने की सैलरी रिलीज करी जाती है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा OROP3 पेंशन पर। OROP3 पेंशन का इंतजार डिफेंस के लाखों पेंशन भोगी कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए अच्छी खबर आ रही है कि अगस्त महीने के अंत तक पेंशन टेबल जारी कर दी जाएगी और इसका भुगतान जल्द किए जाने वाला है। OROP3 पेंशन में एक खास बात यह है कि सभी पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़कर मिलने वाली है, यानी कि इस बार किसी भी पेंशन भोगियों को नुकसान नहीं होगा। दोस्तों ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो टेबल आ रखी है जिसमें हर एक रैंकों की पेंशन बढ़ रही है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत सरकार कहीं ना कहीं वही टेबल दे जिसमें हर एक रैंकों की पेंशन बढ़ोतरी हो सके। और यह भी बताया कि अगस्त में कुछ दिन बचे हुए हैं और हो सकता है कि अगस्त में ही आपको OROP3 पेंशन टेबल मिल जाए। दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। वैसे ज्यादा दिन कुछ बचे नहीं है, 2 से 3 दिन बचे हैं अगस्त का महीना खत्म होने में, लेकिन अभी तक हमें OROP3 पेंशन टेबल्स नहीं मिली है। तो ये मामला कहीं ना कहीं सितंबर तक जा सकता है, जैसा मैंने आपको कल वीडियो में भी बताया था। सितंबर तक जा सकता है OROP3 पेंशन टेबल का मामला। टेबल्स आपकी कभी भी आ सकती है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगस्त में ही दी जा सकती है OROP3 पेंशन टेबल। अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो फिर तो सितंबर का महीना स्टार्ट ही हो जाएगा कुछ दिन बाद, बाकी फिर उसमें देखेंगे। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा एनपीएस में होंगे महत्वपूर्ण बदलाव। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन एनपीएस में कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है। अगस्त महीने के अंत तक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है और एनपीएस में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों ये बात कर रहे हैं यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जो कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद रिटायर होंगे उन्हें अंतिम बेसिक का 50% पेंशन और प्लस डीए मिलेगा। जैसा आपको पता ही है यूपीएस की स्कीम 20 से 25 वर्ष के बीच की नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर लगभग 35% पेंशन, 20 वर्ष की नौकरी से पहले रिटायरमेंट पर 10,000 बेसिक प्लस डीए यानी लगभग 15,000 रुपए की पेंशन। एनपीएस में जमा कुल कॉर्पस में से सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित कर्मचारी अंशदान की फंड के रूप में वापसी यानी कुल कॉर्पस का लगभग 30 से 40% मिलेगा। यानी दोस्तों कहीं ना कहीं ये एनपीएस के बारे में भी बता रहे हैं और यूपीएस के बारे में भी बता रहे हैं। रिटायरी और स्पाउस के ना रहने पर बचे हुए कॉर्पस की नॉमिनी को वापसी कर दी जाएगी। फिर दोस्तों समय समय पर डीए और पे कमीशन का लाभ मिलता रहेगा यूपीएस के कर्मचारियों को। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो इन्होंने शेयर करी हैं यूपीएस को लेके, एनपीएस को लेके, OROP3 को लेके, अगस्त की सैलरी को लेके। दोस्तों काफी पेंशनर अगस्त की पेंशन के बारे में भी पूछ रहे थे कि सर अभी तक एसबीआई ने अगस्त की पेंशन नहीं दी है, पीएनबी ने अगस्त की पेंशन नहीं दी है। दोस्तों आप थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि आज आपको मिल जाए, हो सकता है कल आपको मिल जाए। 31 से पहले 31 तक आपको मिलनी है अगस्त की पेंशन। मैं बैंक से पेंशन ले रहा है पेंशनर की बात कर रहा हूं, जो बैंक से पेंशन ले रहे। बाकी जो स्पर्श की पेंशन है वो आपको 30 तारीख को मिलेगी, 30 अगस्त को। बाकी जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है और 31 तारीख तक भी आ सकती है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करिए, आपको मिलेगी आपको पेंशन, थोड़ा आप सब्र रखिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। इसके रिगार्डिंग आपके कुछ और सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।